पापा राम कौन होते हैं? बेटा, राम हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और इनका उल्लेख रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ में भी किया गया है। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। राम जी के बारे में जो आमतौर पर कहानी है वो ये है कि एक साधारण रूप में राम जी ने अवतार लिया और अपने पिता के द्वारा दिए हुए वचन को पालन करते हुए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा। वहाँ उनकी पत्नी सीता मैया का अपहरण हुआ और रावण जैसे अहंकारी, एक तरफ तो वो विद्वान था लेकिन अहंकार में चूर था, उसको लगा कि मैं भगवान से ऊपर हूँ। उन्होंने भगवान की ही पत्नी को अपहरण किया। तो राम जी ने बहुत ही साधारण तरीके से, वो चाहते तो एक दिन में या कुछ समय में ही पूरी जो रामायण का जो युद्ध है उसको ख़त्म कर देते, लेकिन एक साधारण रूप से वो अपने सैनिकों को तैयार किए, यहाँ तक कि जो उतनी विशाल समुद्र है उसको पार करके और वहाँ गए, वहाँ रावण का वध किए, फिर वापस अयोध्या के राजा बनकर लौटे। पूरे अयोध्या में दिवाली जैसा धूम मचा। तो ये आम तौर पे कहानी है। लेकिन अब यहाँ से हम लोग को जो नैतिक जीवन में राम एक केवल अवतार नहीं थे, कैरेक्टर नहीं थे, राम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राम से धर्म परायणता का सीख मिलता है। धर्म से बड़ा राम के लिए कुछ नहीं था। धर्म के लिए उन्होंने ना जाने कितने त्याग, कितने समर्पण, मानव मूल्यों का बहुत बड़ा अगर जो उदाहरण देखना है तो वो राम से सीखा जा सकता है। राम ने अपने कर्तव्यों का इस तरह से निर्वहन किया, हर पद्धति पर राम ने अपने आप को खरा उतारा। और आज हम लोगों को भी यही सीखना है कि हमारा जो भी कर्तव्य है, हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जहाँ भी हैं, तो हम लोग कम से कम अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें। ये राम से सीखने को मिलता है। फिर राम से त्याग और समर्पण सीखने को मिलता है। मतलब एक राजकुमार होते हुए उन्होंने उस स्थिति में वनवास को एक्सेप्ट किया और फिर वनवास में जाके बहुत कठिन परिस्थिति में अपने आप को वहाँ पे जीवन व्यतीत किए, बहुत कुछ का त्याग किया और समर्पण का भाव था उनको। मतलब अगर अपने पिता के प्रति दिए हुए वचन के प्रति उनके समर्पण को देखा जाए तो आज की डेट में कौन ऐसा कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन उन्होंने अपने पिता के दिए हुए वचन को पालन करने के लिए उतनी कठोर जो एक स्थिति है उससे भी होकर गुजरे। तो ये त्याग और समर्पण उनसे मिलता है। प्रेम और उदारता सीखा जा सकता है राम से। राम मतलब जो भी उनके सानिध्य में लोग रहते थे उनसे बहुत प्रेम करते थे, हनुमान जी के साथ, भरत के साथ, लक्ष्मण के साथ। तो राम से ये सीखने को मिलता है कि हमारे आसपास भी जितने लोग हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ भी सद्भावना, सहानुभूति, इस तरह से प्रेम और सब तरह से भाव रखना चाहिए जिससे आसपास का माहौल सुखद रहे। राम से आत्म निग्रह सीखने को मिलता है। आत्म निग्रह का अर्थ होता है कि अपने ज्ञान इंद्रियों पे काबू करना, नियंत्रण करना। ये ऐसा चीज है कि जो इसको समझ गया, जो इस पे काबू कर लिया, वो ना तो किसी को कष्ट पहुंचाएगा और ना उसको कभी कष्ट होगा। तो राम से ये भी सीखने को मिलता है। राम अपने आप में, मतलब राम का अगर आप जीवन पढ़ेंगे या उनकी जो भी स्टोरी आप जानने की कोशिश करेंगे तो हर पैदान में राम से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उनकी जो भी इंस्टेंसेस हुई है, जो भी लाइफ में घटना हुई है, वो कुछ ना कुछ, चाहे वो सबरी का है, चाहे वो हनुमान जी के साथ हो, कोई भी हो, चाहे बाली के साथ, जो भी इंस्टेंसेस उनके जीवन में हुआ है उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और एक भगवान होते हुए जिनमें असीम शक्ति है, इतना आदर भाव, इतना डिवोशन, इतना अपने आप को सरल रूप में रखना, ये राम से सीखा जा सकता है। और इसीलिए राम को पुरुषों में उत्तम बनाया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आज की डेट में राम, जैसे अभी अयोध्या का पूरा माहौल चल रहा है, तो सिर्फ माहौल में मत रहिए। माहौल के जो जनक है, जो जिनके लिए इतना पूरा हुजूम तैयार किया जा रहा है, हमारे भगवान श्री राम, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारिए। उनसे कुछ सीखने को जो भी मिल रहा है उसको लीजिए और राम को समझिए, सीखिए और राम से जो भी आपको गुण मिल रहा है उसको अपने जीवन में अपनाइए। इसी के साथ प्रेम से बोलिए जय सिया राम।